वंशी विभूषितिकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्सुधररथया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनमिविशन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वान्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत परिषद, मातृस्वरूपा देवियों, भक्त मंडली, ये श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी महाराज के माध्यम से धर्म सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी को सुनाई जा रही है, एक केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। जैसे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का जीवन था, जैसे वो यात्री थे, यात्रा में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कैसे जीवन में सतर्कता होना चाहिए, यात्रा में किस उम्र के पड़ाव में हमें यात्रा करना चाहिए, इस सारी की सारी विषय वस्तु श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया भी। हम अपने भौतिक जीवन में जब भी कोई यात्रा करते हैं, जिसे हम धार्मिक यात्रा कहते हैं, तो सबसे पहले हम उम्र का ख्याल करते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम में ही हम यात्रा की बात समझते हैं और सोचते भी हैं। अब देखिए, आश्रमों की जो परिधि है, जो सीमा है, गृहस्थाश्रम जब तक है जब तक आप पुत्रवान हैं, और आप पौत्रवान बने तो वानप्रस्थाश्रम में आगे, भले आपकी उम्र 25 साल की क्यों ना हो। पुत्रवान से पौत्रवान बने आप तो आप वानप्रस्थाश्रम में आ गए, माने बाल सफ़ेद हो गए सिर के, और वानप्रस्थाश्रम में आपने यात्रा, धार्मिक यात्रा की बात सोची। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जत्रेन जत्र भूतव्यम विचारणम जत्र विधीयते। ये विचार, ये भावना, ये सत्कर्म करने के लिए उम्र की ख्याल करना, उम्र का लिहाज करना सर्वथा असंभव है या असंगति है। क्योंकि भौतिक यात्रा में कुछ भी हो, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक यात्रा होती है, वहाँ पर आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचर्याश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, या फिर वानप्रस्थाश्रम हो या संन्यासाश्रम हो, सब आश्रमों में
और भगवान तो ये कहते हैं कि आश्रमो जाति जीवा नाम मनुष्याणाम न विधीयते। हम तो आश्रमों का ख्याल नहीं करते, न मनुष्य का ख्याल करते, हम तो जीव मात्र का ख्याल करते हैं कि जीव मात्र में अर्पण है या समर्पण है, हम उसे दर्शन देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी कुछ बात न होती तो एक हाथी के पैर को तालाब में पानी पीते हुए मगर ने पकड़ लिया। वहाँ कोई तो नहीं था, हाथी को तो ये नहीं आता था कि नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोह पितिबाम भागम अपाड़ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये भजन करना हाथी को कैसे आएगा, लेकिन उसको तो एक ही बात सूझी कि कुछ हो, हम तो प्रार्थना करना जानते नहीं हैं। ये जरूर है कि जीव हैं और अंशी हैं, और किसी अंश के हम अंश हैं और हमारा कोई अंशी है। ख्याल करना, जब तक आपके जीवन में अंश और अंशी का संबंध नहीं होगा, जब तक आपका जीवन दुखी रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन क्यों ना हो, आप दुख से संप्लावित रहेंगे। इसलिए सदा जीवन में कहीं भी सुबह से लेकर विंध्याचल की चोटी में जब सूर्य भगवान उदय हो और रास्ता की चोटी पर जब विलीन हो, इसके पहले आपको दुनिया भर की जो चिंताएं, दुनिया भर की व्यवस्थाएं आपके मानसिक रूप में रहती हैं, उनमें एक बात होना चाहिए, कभी चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, एक स्मरण कर लो कि हम किसी अंशी के अंश हैं। और जब हर बात में आप रामलाल बल्द श्यामलाल कहते हैं, वाइफ ऑफ श्यामलाल या लूहर अंगरा कुछ भी कहते हैं, जब आप माफ अपने सांसारिक लोगों में लगा लेते हैं, तो क्या एक परमात्मा को अपना अंशी मान करके उसके अंश को स्वीकार आप नहीं कर पाएंगे? और फिर आपका भगवत भजन कैसे प्रभु की प्राप्ति और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी? तो 24 घंटे में एक बार आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा या विचार करना पड़ेगा कि हम अंश हैं किसी अंशी के, मतलब हम नर हैं किसी नारायण के। नारायण हमारा अंशी है, नर हम अंश हैं, और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अंश सदा अंशी से मिलता रहे, अंशी सदा अंश से संबंध बनता रहे। अगर यही जीवन में कर्म रहा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यत्रम न यत्र भूतव्यम अंश मंशी न विधीयते, तो ये चिंतन करना चाहिए। पर तो हम तो चिंतन बिल्कुल नहीं कर पाते। सोमवार आया तो थोड़ा सा चिंतन हो गया, अमावस्या आई से थोड़ी सी चिंतन हो गई, संभवतः कहीं यात्रा में आपके मंदिर पड़ गया तो आपको चिंतन हो गया, बाकी कभी भी आपके जीवन में चिंतन नहीं आया कि हम किसी के अंश हैं, माने हमारा कोई अंशी है। हम अगर नर हैं तो निश्चित है कि हमारा कोई नारायण होगा, हम अगर अंश हैं तो हमारा कोई अंशी होगा। और इस अंशी को प्राप्त करने के लिए यात्रा में उम्र का पड़ाव, उम्र का ख्याल नहीं करना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा बताया तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज न ज्ञानम तत्र मदाजातम न वैधुर्यम तत्र विधीयते। भगवान फिर ज्ञान, बहुत बड़ी प्रकांड विद्वत्ता, भगवत भजन, ये सब चीज़ें कच्ची इस उम्र में कहाँ से प्राप्त होंगी? तो उन्होंने कहा कि भगवान का तो कहना है कि वो श्लोक हम थोड़ा सा भूल गए हैं कि मतलब गाना भर गाते जाओ तो हम वहीं बैठते हैं। बिल्कुल श्रीमद् भागवत के श्लोक मत कहो, हैं? न वेदों के मंत्रों का उच्चारण का ज्ञान आपको नहीं है तो वो भी आप मत करो, हैं? मंत्रोच्चारण भी न करो, माला की सुमरनी की फेरने की आपको आदत नहीं है तो वो भी मत करो। मद भक्ता है जत्र गायंती, ऐसे ही है ना, मद भक्ता है जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने कहा, भगवान हमें एक शक हो रही कि आप रहते कहाँ हैं? वो तुलसी जी के पास चले तो वो ये कहते हैं उनसे मैंने, तो भगवान ने कहा कि नारद तुलसी से पूछ लो। तो तुलसी ने, नारद जी ने कहा हमने तुलसी से पूछा था, रामचरितमानस के रचयिता ने। तो उसने कहा कि देश काल दिश विदिश हूँ माही, और कहाँ सो जहाँ तहाँ हर नाही। कई जगह ढूंढे पर तुम नहीं मिले, तुलसी को गुरु बनाया। तो फिर बोले श्रीमद् भागवत के व्यास से पूछो।
तो बोले श्रीमद् भागवत के व्यास में कहा, भक्ताम जत्र मनः जातम प्रकृष्टम तत्र विराजते, जहाँ प्रगाढ़ भक्ति होगी जिसके घर में वहाँ मैं रहता हूँ। तो ये प्रगाढ़ भक्ति कहाँ होगी, कहाँ कैसे ढूंढा जाए? तो भगवान आप सही सही बता दो कि कहाँ रहते हैं। बोले कि संसार में जब अवतारवादी होते हैं, हम अवतार लेते हैं, अवतार लेने का अर्थ होता है कि हरि लीला से नर लीला में प्रवृत्त होना, हरि लीला से नर लीला में प्रवृत्त होना। और जब नरलीला प्रवृत्त करते हैं तो विभिन्न मार्गों ने विच्छिन्नम तत्रेण प्रविधूयते, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं जो अमर्यादित भी होती हैं और मर्यादित भी होती हैं। इसीलिए तो रामचरितमानस पर जब चले तो रामचरितमानस की सीता, रामचरितमानस के लक्ष्मण और रामचरितमानस के राम जी बियाबान जंगल में इकट्ठे बैठे हैं और एकदम बेहोश अर्धमूर्छित होकर के भगवान राम गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जल्दी से अपने माने पंखा वंखा भगवान को किया गया। लक्ष्मण जी ने उनका सिर उठा करके अपने गोद में रखा और गोद में रखे थोड़ा सा जब किया तो होश आया तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले प्रभु आपको हो क्या गया, आप दुखी क्यों हैं? बोले लक्ष्मण न विलंबे न तरहि मना भूतम बुभुक्षा बाधते मया। कैसी लीला है, जो सारे संसार को भोजन कराता है वो कहता है लक्ष्मण आज मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ लाओ बियाबान जंगल में कुछ है कि नहीं। ये लीला नहीं तो और क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, माँ जी आप संभालें, हम जा रहे हैं कंदमूल फल लेने के लिए। अब थोड़ा चिंतन करें हर लीला और नर लीला पे जो भगवान का वर्णन चल रहा है। तो भगवान ने नारद से कहा कि मैंने धीरे धीरे से भूख का बहाना लेकर के और भेज दिया लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए। तुलसी भी लिखते हैं कि बोले लक्ष्मण गए हैं लैन जब बनहि फूल फल कंदो, लक्ष्मण गए हैं लैन जब बनहि फूल फल कंदो। तो जनक सुतासन बोले कृपा सिंधु सुख वृंदो। यहाँ आवाज़ धीरे हो गई भगवान की, धीरे से सीता जी को बुलाया तो सीता जी कहीं और मुस्कुराने लगे। सीता जी ने कहा कि अभी लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए थे, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, आप बेहोश हो गए थे और अब मुस्कुरा रहे हैं। बोले इधर आओ पास में, बुला लिया और उन्होंने एक बात कही। अब वाल्मीकि के राम की बात सुन लें। तो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा यदृशम जाति मनः जातमन लीला तत्र प्रभूयते, मैं कुछ लीला की बात करना चाहता हूँ। तो रामचरितमानस में फिर लौट करके जब अपन आए तो तुलसी जी कहते हैं कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला और हम कछु करब ललित नर लीला। हम ये नरलीला कुछ करना चाहते हैं तो मेरा रोल क्या होगा? लीला में रोल ही तो होता है, कछु का भी हो। महान कंजूस हो कहो उसको हरिश्चंद्र बना दो, तना तगड़ा गड़ा है और अच्छे मूछ दाढ़ी है, उसको हरिश्चंद्र का पाठ दे दो। और जब विश्वामित्र सामने आएंगे तो कहने लगे कि दान दे दो, बोले सारी पूंजी लगाम तुझे दान दी। भले वो आदमी अपनी रियल लाइफ में एक मिर्चे को 3 दिन खाता हो, वो बात एक अलग है। जी हाँ, लेकिन लीला माने लीला, वो लीला ही तो होती है आखिर। अब उसको क्या कहा जाए? एक मिर्ची को 3 दिन खाने वाला कंजूस कहा जाए या विश्वामित्र को रंगमंच पर पूरी धन संपत्ति लौटा देने वाला दानी कहा जाए? ये तो अपने समझ के बाहर की बात है, पर लीला माने लीला। तो भगवान ने, सीता जी ने कहा कि मुझे रोल क्या करना है? तो बोले कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला और हम कछु करब ललित न लीला। थोड़ा सा रोल है, लेकिन वो थोड़ा क्या बड़ा कठिन रोल है कि बोले तुम पावक मह करहु निवासा, आगी में बैठ जाओ, तुम पावक मह करहु निवासा। सीता जी ने कहा पति आज्ञा गरियसी, जो आप कहेंगे मुझे स्वीकार, लेकिन कब तक? बोले जब लग करहु निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का विनाश न करूं, जब तक तुम्हारे सत्य को, पति धर्म को अग्नि में ही निवास करना पड़ेगा। और इतने में लक्ष्मण जी आ गए, और जब लक्ष्मण जी आ गए तो भगवान फिर वैसे ही हो गए, कंदमूल फलवा करके ज्यों के त्यों हो गए। तो जत्रेन जत्र भूतव्यम तुमेवं परिनिश्चितम। तो जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो लीला के लिए लेते हैं, और हम नारायण अंशी जब रहते हैं तो वो हर लीला करते हैं, और जब अंश वाले बनते हैं तो वो नर लीला
हरिलीला करते हैं। नारायण रहते हैं तो हरिलीला, और नर बनते हैं तो वो नरलीला करते हैं। प्रभु का ये अकादमी नियम है। तो जब भगवान इस प्रकार की लीलाओं का प्रामाण्य करते हैं तो वहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को प्रामाण्य करने के लिए नारद जी से बताया उन्होंने कि नारद, हम हर जगह पर्याप्त हैं, पर न ज्ञान की जरूरत है, न परिमार्जन की जरूरत है, न भजन की जरूरत है। बस एक ही बात है नारद, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठन्ति नारदः। जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं, चाहे वो कैसी भी गमारी भाषा में करें, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पर वास करता हूँ। तो भगवान को तो केवल आपके दो शब्द चाहिए, और वो शब्द प्रेम भरे चाहिए, निश्चय चाहिए, और समर्पण वाले शब्द चाहिए। अब वो समर्पण वाले शब्द आपके जीवन में दो बार भी हरि का नाम निकल गया, समझ लो। और ऐसे ही भले चिल्लाते रहो, कितना भी गाते रहो, और गाते भी तो है ना हम आप, कितना भजन करते हैं, कितना भी भगवान का स्मरण करते हैं, पर स्वप्न में भी क्या प्रभु का दर्शन, जो चित्र में मूर्तियां बनी रहती वो भी हमें नहीं दिखी। ना दिखने का केवल एक ही कारण है कि जितना भी गाना बजाना हो सब गा बजा लो, लेकिन तत्रेण तत्र दृष्टव्या परांते प्रमदस्मताम। एक बार प्रभु का नाम लोगे, प्रभु प्रकट होंगे। लेकिन गाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में न यात्रा जत्र प्रभु भूतम, आयु का ख्याल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा में उम्र का ख्याल नहीं करना चाहिए। यात्रा प्रारंभ बोले कैसे? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा, बालकम तत्र समाभूतम क्रोड़े जत्रेन विराजते। माधवाचार्य जी ने कहा, एक बालक आह्लादवश अपने पिता की क्रोध माने गोद में जाके बैठ गया, सौतेली माँ ने उसका हाथ पकड़ के जमीन में फेंक दिया। उत्तान पाद रह जाते हैं बेचारे, कुछ भी नहीं कहते हैं। और सौतेली माँ ने उस बालक से, 5 वर्ष के बालक से कहा कि तेरी माँ कागबड़ाल करती है, एक से चूनी का आटा खाती है, उसी में अपना उदर पोषण करती है। ऐसी अभाग्नि माँ के गर्भ से पैदा होने वाला बालक सम्राट की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता है। जा, अगर तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार रखना है तो जा भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, तू इतना छोटा है रे कि भगवान को प्रसन्न करने के तेरे पास अंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन चला जा, और चला जा और भगवान से वरदान मांग लेना। जब तक आपके जीवन में सुरुचि रहेगी तब तक आपका जीवन दुखदायी रहेगा। सम्राट उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम सुरुचि था और एक का नाम सुमति था। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुमति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो जा, जंगल चला जाए, तपस्या करना, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो वर मांग लेना कि माँ हमें जो वरदान प्रसन्न है तो यही वरदान दे दो कि हम अपनी सौतेली माँ सुरुचि के गर्भ में आ जाएं। जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकोगे। रोता हुआ बालक चला गया, सगी माँ के पास पहुंचा। याद रखना, पराये से छूटो तो अपने पास, पराये से छूटो तो अपना कहीं कोई कुछ नहीं है, केवल अपने समझने का भ्रम जाल है। जहाँ से छूटे हो वो भी अपना है, और जहाँ से मिलने जा रहे हो वो भी अपना है। ये तो सांसारिक भाषा है कि यहाँ से छूटे थे सो वहाँ चले गए, वहाँ से आए सो यहाँ चले गए। यत्र तत्र की ये परिभाषा है संस्कृत भाषा की कि यत्र तत्रो और कुत्रो नात्रो, ये सब परिभाषा है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि कहाँ से तुम छूटे थे वो पराया है, और जहाँ तुम मिलने जा रहे हो वो अपना है। न कोपि प्रतीतम चा न स्वाभान बंधु न बीजिए, कहीं कोई किसी का कुछ भी आंशिक रूप में परिवर्तित नहीं है। अगर आप अंश हैं, आप अंश हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन का कोई अंशी है, बस वही आपका सगा रिश्तेदार है। अगर आप नर हैं तो आपका सगा रिश्तेदार नारायण है।
बस वो चले जाते हैं, माँ के पास पहुँचे, माँ ने देखा कि बालक रुक रहा है, गले से लपटा लिया, और जब गले से लिपटा लिया और पूछा बेटा तुम्हें किसी ने कष्ट दिया, लेकिन ध्रुव ने नहीं बताया, नन्हे मुन्ने बालकों ने बताया कि माँ ने ज़मीन में पटक दिया और पटक करके ये कहा कि तू जंगल में जा, राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवान से तपस्या कर और वर मांग कि मैं सौतेली माँ सुरुचि के गर्भ से पैदा हूँ। सब महिलाएं इकट्ठी बैठी थी। सुमति ने भी जो अपने वक्षस्थल से अपने पुत्र को चिपकाई थी, उसने भी जोर से झटक दिया। अब यहाँ पर कौन अपना और कौन पराया है? सब महिलाओं ने कहा माँ, सौतेली माँ ने सुरुचि ने तो तुम्हारा पुत्र समझ करके उसे पटक दिया है और अलग कर दिया है, लेकिन तुम तो सगी माँ हो ना, और तुम तो हृदय से लगाओ, अपने पुत्र को तुमने अलग क्यों कर दिया? हमारे दुख का कारण ये है कि संसार को हम अपना मानते हैं, लेकिन संसार का दिया हुआ जो हमारा सत्य है, उस सत्य को हम अपना नहीं मान पाते। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सुमति ने कहा कि नारी धर्म प्रधान होती है, नर कर्म प्रधान होता है। नारी का सर्वस्व जो संबंध होता है वो धर्म से होता है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। समस्त नारियों ने कहा कि अपने पुत्र को छाती वक्षस्थल से चिपकाई थी और उसको अलग कर देना, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा धर्म है। कौशल्या के पास भगवान राम गए। बेटा कैसे आए? बोले 14 वर्ष का वनवास दिया, आज्ञा लेने आए हैं, जाना है। समस्त लोगों ने कहा माँ आप रोक लें, आप इनको आज्ञा नहीं देंगे कौशल्या जी तो भगवान राम वनवास नहीं जाएंगे। तो कौशल्या ने कहा कि ये धर्म के विपरीत होगा, प्रतिकूल होगा, ये हम सब नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पति की आज्ञा से 10 गुनी आज्ञा बड़ी सगी माँ की होती है, और सगी माँ से 10 गुनी आज्ञा बड़ी सौतेली माँ की होती है। सम्राट दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया होता तो कौशल्या रोक सकती थी, लेकिन मुझसे बड़ी मेरी सौतेली सौत ने इन्हें वनवास दिया है, वो मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए राम को रोकने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मोरे बांके बिहारी की जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। तोरे बांके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बोलो। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय,
कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बांसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अच्छे के बोल रहा है, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, भारत भूमि की, भारत भूमि की। हर हर महादेव शंभो।